बहुत बड़ी चीज है और न्यायपालिका पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। जस्टिस श्रीधरन जब कह रहे हैं कि मैं रहूं या न रहूं, इसका मतलब है कि उनके सामने जोया की तस्वीर है और वो आदमी सिर पे कफन बांध के इस तरीके का वर्डिक्ट दे रहा है और आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है। तो यह तो एक शुभ लक्षण है किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए कि न्यायपालिका पर एक बार विश्वास जमने की कोशिश या जमाने की कोशिश की जा रही है। हम इसके लिए उनको कोटिसा धन्यवाद देंगे और इसी से अब ये उम्मीद बनती है कि एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो एक छोटी सी घटना थी कि यशपाल जी का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन जन समर्थन की स्थिति थी कि वो फैसला आ गया प्रधानमंत्री के भी खिलाफ और उनको वो पदच्युत कर दिया गया। तो ये जो स्थितियां बने और अभी तो पूरी की पूरी कुएं में भांग पड़ गई है पूरी सरकार। अब बताइए, सरकार का प्रवक्ता मिस्त्री का तो काम है कि वो जो भी सरकार की घटनाएं हो रही हैं उसको सामने रखे, उसको भी आप ट्रोल करेंगे और उसके बचाव में भी सरकार नहीं आती है। जो आदमी अगर अगर वो सरकार की बात कायदे से नहीं रख रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन उसके बचाव में भी सरकार नहीं आती है। और आज जिस तरीके से थेथरई पर उतारू होकर के भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वो अभी देखने को मिला अभी हम जगदम्बिका पाल को कि हम तो समझ सुन रहे थे। ये लोग देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए तिरंगा, कौन सा स्वाभिमान, कौन से आतंकी, कौन सा समझौता, किसके इशारे पर तुम कर रहे हो? सारी पोल पट्टी परत दर परत खुलती जा रही है, फिर भी इनके बेशर्मी की हद है। तो अब इन बेशर्मों के तर्पण की स्थिति आ गई है और जाहिर सी बात है ऐसी हालत में एक सुकून मिलने की स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से और हम उनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और देश की जनता को भी और उनके अंधभक्तों को भी कि अब से भी अपनी आंख खोलो और जो ये तुम्हारे दिल दिमाग पर गोबर और मूत्र भरा हुआ है उससे बाहर निकलो और तार्किक कसौटी पर कस करके अपने अंदर की भी सफाई करने की कोशिश करो और जिस पार्टी में तुम हो उस पार्टी को भी साफ करने की कोशिश करो कि ये